Hi friends, welcome back. This is Sunil Kumar from Easy English. Friends, as you know that we are continuing with spoken English series. So in this session, we will going to have some no phrases. Friends, no doesn't necessarily mean no all the time. You may be amazed to note some phrases that contains no, but their expressions are different, and these no phrases are profusely used in speaking. If I am allowed to say that most of the speakers who are very confident in speaking English, they frequently use these no phrases. So today I am going to give you these no phrases so that you can use them while you are speaking English and can make your speaking really very interesting and impressive. This is how you can also gain confidence in fluent speaking. In English speaking, apart from grammar, vocabulary, styles are very much important. So by using these no phrases, you can also add some styles in your speaking. So friends, now without wasting any moment, let's get started. दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको कुछ नो से बने हुए फ्रेजेस दिखा रहा हूं जिनके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे एवरीडे कन्वर्सेशन में। अगर आप गौर करेंगे, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में ये नो फ्रेजेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। नो का हमेशा मतलब नो नहीं होता, जैसा कि आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ये नो फ्रेजेस है और किन किन सेंस में इनका यूज किया जा सकता है। तो बिफोर गोइंग टू दोज फ्रेजेस, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आइए शुरू करता हूं। फ्रेंड्स, पहला है नो कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता दो के बीच। नो कॉन्टेस्ट फ्रेज का हिंदी अगर बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि दो के बीच जब तुलना करनी और आप जान रहे हैं कि उनमें से एक दूसरे से निश्चित तौर पे, स्पष्ट तौर पे बेहतर है, तो आप कहेंगे नो कॉन्टेस्ट। नो मैच भी बोला जा सकता है, नो कॉन्टेस्ट। एग्जाम्पल है आपके लिए कि दो लोग बात कर रहे, दो पेरेंट्स बात कर रहे है ना। एक को अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना किसी स्कूल में, तो उसने कहा विच स्कूल इज बेटर, डीपीएस और केवीएस। उसने पूछा दूसरे से कि भाई डीपीएस अच्छा स्कूल है या केवीएस, तो दूसरे ने जवाब दिया केवीएस। नो कॉन्टेस्ट, बोला केवीएस क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं, इसका डीपीएस से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। दूसरा है आपका नो हार्म डन। हार्म मतलब नुकसान, डैमेज। कब बोलते हैं हम? जैसे दो लोगों के बीच बातचीत हो रही, ए ने कहा ओ नो आई एक्सीडेंटली प्रेस्ड द रॉन्ग की। मैंने क्या करा? गलती से गलत बटन दबा दिया। व्हाट डू आई डू नाउ? अब मैं क्या करूं? तो बी ने कहा नो हार्म डन, जस्ट रीस्टार्ट कंप्यूटर। यानी कोई क्षति नहीं हुई, कोई हार्म नहीं हुआ, आप केवल क्या करें? रीस्टार्ट कर दें। यानी आपके गलत एक्शन से कुछ बिगड़ा नहीं, तो आप बोलेंगे नो हार्म डन, कुछ बिगड़ा नहीं। फिर आ जाओ तीसरा नो बिग डील। बहुत ज्यादा यूज होता है। या नो बिगी। नो बिग डील के बदले नो बिगी भी यूज करते, हाईली इनफॉर्मल है। नो बिग डील मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कुछ मुश्किल नहीं, डिफिकल्ट नहीं, इन सारे अर्थ में यूज किया जाता है। जैसे टीचर ने बोला स्टूडेंट को डू दिस सम, स्टूडेंट ने कहा नो बिग डील, कोई मुश्किल नहीं। नो ऑफेंस, अगला है हमारा फ्रेज नो ऑफेंस। ऑफेंस मतलब अपमानित महसूस नहीं करो, है ना। किसी से कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ है ना, ऐसा कुछ कर दिया कि दूसरे को
दुखी कर दिया ऐसा उसे लगता है तो दूसरा उसे बोलेगा नो ऑफेंस, या कुछ कह रहा है बोला अगले को कि इसे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें अपमानित करने के लिए कह रहा हूं, है ना, इंसल्टिंग मत फील करो। जैसे लड़के ने कहा डैड यू नीड अ बाथ, नो ऑफेंस, यानी मैंने आपको कहा डैड कि आपको नहाने की जरूरत है, इसे कृपया अपमानित करने के लिए ना समझेंगे, मेरा वो इरादा नहीं। नो वे, नो वे का मतलब किसी तरह नहीं, किसी हालत में नहीं, हरगिज नहीं, हिंदी ये सारे। यू थिंक शी इज अलोन, नो वे, बोला कि एक आपको लगता है कि वो अकेली है, तो दूसरे ने कहा हरगिज नहीं। कुड आई गो टू द सिनेमा, नो वे, स्ट्रॉन्ग डिनायल, किसी बात के लिए आप जोरदार नकार देते, इनकार करते, तो भी आप बोलते नो वे। अगला है हमारा नो हार्ड फीलिंग्स, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होती, सिचुएशन है कि जब कोई आपसे क्षमा मांगता हो, अपोलोजाइज कर रहा हो, कि उसके कारण आप दुखी हो गए, तो वो आपसे सॉरी बोलना चाह रहा है ना, कुछ बता के, तो आप कहेंगे नो हार्ड फीलिंग्स। जैसे दो दोस्तों के बीच बात, रमन आई एम रियली सॉरी अबाउट मिसिंग योर बर्थडे पार्टी, रमन ने कहा आई एम रियली सॉरी अबाउट मिसिंग योर बर्थडे पार्टी, आई हैड टू वर्क ओवर टाइम, है ना। रमन अपने दोस्त, यानी यू आपका दोस्त है रमन, आपका बर्थडे पार्टी में वो नहीं आ पाया, उसके लिए वो दुखी महसूस कर रहा है, वो क्षमा मांगना चाह रहा है कि देखो भैया मैं बहुत दुखी हूं कि आपका बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया, मुझे ओवर टाइम करना पड़ा। तो आपने क्या कहा, दैट्स ओके, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स, यानी दुखी होने की कोई बात नहीं है ना। 7 नो वंडर, नो वंडर मतलब हैरानी की बात नहीं, हैरत नहीं, हिंदी कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, द बेबीज डायपर इज वेट, बच्चे का जो डायपर है वो गीला है, तो सो नो वंडर इट इज क्राइंग, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बच्चा रो रहा है। लास्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला अलग अलग सेंस में, नो किडिंग, नो किडिंग के कई अर्थ में यूज होते हैं। पहला है सच में, रियली, जैसे नो किडिंग देयर वर फिल्म स्टार्स इन द पार्टी, सच कह रहा हूं पार्टी में फिल्म स्टार्स थे। अरे आप स्ट्रांगली इंफसाइज करते हैं, अपनी बात को जोरदार, है ना, जोर दे रहे हैं। हल्का आश्चर्य में भी बोला जा सकता है, नो किडिंग यू हैव बॉट अ BMW कार, नो किडिंग यू हैव बॉट अ BMW कार, BMW कार क्या है, बड़ी महंगी कार है, तो बोला उसे हल्का आश्चर्य हुआ कि अरे तुमने BMW कार खरीद लिया। व्यंग भी हो सकता है, सरकाज़्म, सरकाज़्म के लिए, जैसे इट कॉस्ट मी $10,000, बोला कि नहीं मुझे $10,000 चुकाने पड़े, तो उसने कहा नो किडिंग, व्यंग, मतलब लगा कि बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बोला इतनी बड़ी रकम तुम नहीं दे सकते, कुछ ऐसा। तो आपने देखा कि ये 8 फ्रेजेस जो आज मैंने आपको दिया है वो नो से बने, लेकिन हर जगह नो का कॉम्बिनेशन जो ये बड़ा खूबसूरत है जिन जिन शब्दों के साथ आए। और आपने यह भी पाया कि दे आर हाईली यूजफुल इन योर एवरीडे कॉन्वर्सेशन। अगर आप इसके यूज को सीख लेते, अपने रोजाना के बोलचाल में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने एक्सप्रेशन को इतनी शार्पली बता सकते हैं और सुनने वाला भी बड़ा स्मूथली इसको फील करेगा और आपका कॉन्वर्सेशन बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत ही प्रोडक्टिव होगा, हाईली इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को आपके ढेर सारे प्यार की जरूरत, तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, ताकि हर कोई ये नो फ्रेजेस सीख ले और अपने एवरीडे कॉन्वर्सेशन को जानदार बना सके। थैंक यू।